इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सरकार के साथ 6 घंटे तक हुई बातचीत में बनी बात। 12 से ज्यादा मांगों पर सहमति। निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद पंचकुला में बीजेपी का जश्न। पंचकमल में सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम नायब सैनिक कार्यक्रम में पहुंचे मेयर, चेयरपर्सन और पार्षद शामिल। पीएम मोदी की अपील का हरियाणा में दिखा असर। साइकिल से मीटिंग में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। बोले, पीएम ने जो संदेश दिया उसे सभी लागू करें। कुरुक्षेत्र में गुजरात के राज्यपाल ने भी साइकिल से किया सफर। रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक पहुंचे साइकिल से। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। पीएम मोदी की अपील पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमने 3 साल से खर्च में की है कटौती। मैं खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलता हूं। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा हिमाचल प्राइम का बड़ी खबर के साथ। पंचकुला में बीजेपी का सम्मान समारोह कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पे बीजेपी के मेयर, चेयरपर्सन और पार्षदों के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस दौरान देखने को मिला जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने बम्पर तोड़ जीत हासिल की है। विजय प्रत्याशियों को सम्मानित इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और बता दें कि कल निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में बीजेपी जीती है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रभारी, लगातार जो कार्यों की चिंता करते रहते हैं, आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे संगठन को लगातार मजबूती प्रदान करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री नरेंद्रनाथ शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारी राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारी राज्यसभा के सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष पंचकुला अजय मित्तल जी, हमारे नवनियुक्त पंचकुला के मेयर जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ऐसे श्यामलाल बंसल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। हमारे सोनीपत की मेयर राजीव जैन जी, हमारी अंबाला की मेयर अक्षिता सैनी जी, और हमारे नगर परिषद रेवाड़ी से नवनियुक्त चेयरमैन पिंपल जी, और हमारे धारूहेड़ा के चेयरमैन नगरपालिका जांगड़ा साहब, और हमारे सांपला के नवनियुक्त चेयरमैन परवीन कोच साहब, और उपस्थित हमारे नवनियुक्त पार्षदगण, सभी हमारे जिला के माननीय अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, और उपस्थित यहाँ पर हमारे अन्य मेयरगण और प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों और बहनों,
आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से आज मैं उन हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस भयानक गर्मी में एक ठंड का मौसम पैदा कर दिया है। वो सभी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं कल देख रहा था, अभी हमारे पूर्णिया जी कह रहे थे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अभी चर्चा हो रही थी, मैं अपने विपक्ष के नेता का बयान सुन रहा था तो वो ये बात बोल रहे थे, कहा पिछले प्लान का चुनाव था उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। भाइयों, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार ये विपक्ष के द्वारा किया जाता है कि वोट चोरी हो गया। मैं हैरान था, राहुल गांधी एक यात्रा में शामिल होने के लिए आया, आने से पहले ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा, कहा हरियाणा घुसपैठियों की सरकार है। यह इस प्रकार का लोकतंत्र का अपमान करना ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। परंतु साथियों, मैं प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो नॉन स्टॉप साथियों कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जो नॉन स्टॉप कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, ये लोगों का जन है और लोग आदरणीय मोदी जी से कमल के फूल से प्यार करते हैं, काम किए हैं। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। परंतु इस प्रकार की बातें करना और इस प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करना ये कांग्रेस की फितरत रहा है। हम देख रहे हैं, अभी 1.5 वर्ष पहले ही सोनीपत का चुनाव हुआ। हमारे राजीव जैन जी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दूर है ना इसलिए बड़े बहुमत के साथ वहां जीत करके आए। मैं उसके 1 साल का मेरे ख्याल से टर्म शेष बचा था, है जी, 9 महीने का। कांग्रेस हम जी तो कहते हैं भी 9 महीने रह गए, करा लेंगे अगली बार, क्या जरूरत है कराने की, बोल देते। परंतु हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है कि नहीं, 9 महीने का समय है तो पद खाली नहीं रहना चाहिए, पद के ऊपर व्यक्ति विराजमान रहना चाहिए। ये लोकतंत्र का सम्मान है। साथियों, आप लोग देखते हैं, चाहे हिसार निगम का चुनाव हुआ हो, हिसार के अंदर एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे गुरुग्राम निगम का हुआ हो, एक तरफा वोट गुरुग्राम ने कमल के फूल के ऊपर दिया है। चाहे यमुनानगर का निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे फरीदाबाद निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। और अब जब 1 साल के बाद फिर चुनाव हमारे 3 नगर निगम के आए, सोनीपत हो, अंबाला हो, चाहे पंचकुला हो,
ऐतिहासिक जीत कमल के फूल को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन सबको जिन्होंने इस गर्मी के अंदर भी घरों से बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपना वोट दिया है। चाहे हमारी नगर परिषद की बात हो, चाहे हमारी नगर पालिकाओं की बात हो, आज हरियाणा के अंदर लोगों का विश्वास मोदी जी की नीतियों की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो एक एक बूथ पर मजबूती से वो खड़े रहे, एक एक घर के अंदर गए और इस भयानक गर्मी के अंदर गए। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल के ऊपर चुनाव में कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस के झूठ के खिलाफ, कांग्रेस जो भ्रम फैलाने का काम करती है उसके खिलाफ, साथियों, नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को प्राथमिकता देने का काम वो हरियाणा के लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं का करता हूं, आप सबका करता हूं। साथियों, जो इतनी गर्मी में आप सब लोगों ने मजबूती से काम किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने ये स्पष्ट संदेश दिया है। क्या हालात थे अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विपक्ष का कार्य है, विपक्ष की ड्यूटी है कि सरकार के गलत कामों को वो उठाए, उसको कहीं न कहीं उसका बारे में जनता को बताए। परंतु मैंने तो पहली बार ऐसा विपक्ष देखा कि अगर अच्छा भी काम हो रहा है उसका भी विरोध हो रहा है। मुद्दा ही नहीं बचा, मुद्दा नहीं बचा तो कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना ही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों, जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें केवल बयानबाजी नहीं बल्कि हर दृष्टि से अगर आप कहीं पर भी नजर उठा करके देखेंगे, 11 वर्षों में मेरा भारत बदला है, मेरा हरियाणा बदला है। हर दृष्टि से सरकार का लोकतंत्र का अपमान करना ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। परंतु साथियों, मैं प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो नॉन स्टॉप साथियों कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जो नॉन स्टॉप कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, ये लोगों का जन है और लोग आदरणीय मोदी जी से, कमल के फूल से प्यार करते हैं, काम किए हैं। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। परंतु इस प्रकार की बातें करना और इस प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करना ये कांग्रेस की फितरत रहा है। हम देख रहे हैं अभी 1.5 वर्ष पहले ही सोनीपत का चुनाव हुआ।
हमारे राजीव जैन जी बड़े बहुमत के साथ वहां जीत करके आए। 1 साल का मेरे ख्याल से टर्म शेष बचा था, है जी, 9 महीने का। कांग्रेस होती तो कहते थे भी 9 महीने रह गए, करा लेंगे अगली बार, क्या जरूरत है कराने की, बोल देते। परंतु हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है कि नहीं, 9 महीने का समय है तो पद खाली नहीं रहना चाहिए, पद के ऊपर व्यक्ति विराजमान रहना चाहिए। ये लोकतंत्र का सम्मान है। साथियों, आप लोग देखते हैं, चाहे हिसार निगम का चुनाव हुआ हो, हिसार के अंदर एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे गुरुग्राम निगम का हुआ हो, एक तरफा वोट गुरुग्राम ने कमल के फूल के ऊपर दिया है। चाहे यमुनानगर का निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे फरीदाबाद निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। और अब जब 1 साल के बाद फिर चुनाव हमारे 3 नगर निगम के आए, सोनीपत हो, अंबाला हो, चाहे पंचकुला हो, ऐतिहासिक जीत कमल के फूल को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन सबको जिन्होंने इस गर्मी के अंदर भी घरों से बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपना वोट दिया है। चाहे हमारी नगर परिषद की बात हो, चाहे हमारी नगर पालिकाओं की बात हो, आज हरियाणा के अंदर लोगों का विश्वास मोदी जी की नीतियों की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो एक एक बूथ पर मजबूती से वो खड़े रहे, एक एक घर के अंदर गए और इस भयानक गर्मी के अंदर गए। मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल के ऊपर चुनाव में कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस के झूठ के खिलाफ, कांग्रेस जो भ्रम फैलाने का काम करती है उसके खिलाफ, साथियों, नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को प्राथमिकता देने का काम वो हरियाणा के लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं का करता हूं, आप सब का करता हूं। साथियों, जो इतनी गर्मी में आप सब लोगों ने मजबूती से काम किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना काफिला भी छोटा कर दिया है। पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना काफिला लगभग आधा कर दिया है। सीएम के काफिले में अब महज 4 से 5 गाड़ियां ही दिखाई दे रही है। जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आदेश दिए गए हैं और उसके बाद अब ये आदेश की पालना करते हुए तमाम बीजेपी आगू और नेताएं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पीएम की अपील का असर ये देखने को मिल रहा है, जहां सीएम की ओर से अपने काफिले में गाड़ियों की कटौती कर दी और 4 से 5 गाड़ियां ही देखने को मिल रही है।
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा साइकिल से बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी दौरान जब न्यूज 18 के साथ अरविंद शर्मा ने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है उसको सभी को लागू करना चाहिए, इसलिए वो साइकिल से बैठक के लिए पहुंचे हैं। और इसी दौरान अरविंद शर्मा ने निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरह से फ्यूल को बचाया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की ओर से एक अपील की गई और उस अपील के ऊपर आप असर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो देश बिल्कुल उसको बहुत दिल से लगा के काम करता है। आज जो ये आह्वान हुआ कि ईंधन बचाना है, पूरा देश इस मुहिम में लग गया है। कोई पैदल जाकर के, कोई साइकिल पे जाकर के, कोई स्कूटी यूज करके, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करके, कोई सार्वजनिक वाहनों में जाकर के, कोई हर एक तरीके, कोई 3 व्हीलर में बैठ करके कल आपने देखा। तो ये सारे का सारा यही काम है कि मोदी जी का जो आह्वान है, मोदी जी की जो अपील है, पूरा देश उसको दिल से लगा करके उस पर काम करता है। क्या लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों के समझ में आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है? निश्चित रूप से साइकिल का इस्तेमाल है, सेहत को भी ठीक रखता है, एक्सरसाइज भी अच्छी है, आप देखेंगे। तो मैं कहता हूँ सारे हम मिलकर के कोशिश करें अपने अपने तरीके से कि हर एक का, मैं कहता हूँ बूंद बूंद घड़ा भरता है। हर एक साथी अगर कोशिश करे, हर एक देशवासी कोशिश करे तो क्यों ना, ये संकट नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई संकट नहीं हो सकता, लेकिन हमें चौकस रहना है, हमें अलर्ट रहना है। उसके लिए हमें अलर्ट रहना, किसी तरह का पैनिक, घबराना नहीं है। बार बार सवाल उठा रहा था कि खुद के ऊपर पहले लागू करें, बाद में दूसरों को ज्ञान दे, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मोदी जी ने खुद व्हीकल कम कर दिए। 2 ही गाड़ियां थी, आपने देखे काफिले में। तो मोदी जी तो सबसे ज्यादा बिल्कुल किसी काम में पीछे नहीं हटते हैं। मोदी जी के रगों में सरदार पटेल और गांधी जी का खून है, कभी कहीं पीछे नहीं हटते हैं। नगर निकाय चुनाव में भी बड़ी भारी जीत हुई है और सांपला भी जीते हैं आप। सांपला की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। आज तक वहां कमल का फूल नहीं खिला, पहली दफा कमल का फूल खिला। ये ऐतिहासिक जीत सांपला की हासिल की है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ साथ 36 बिरादरी का आशीर्वाद और हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जीत है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता था। गढ़ जनता का है। गढ़ तो 2019 में भी तोड़ दिया था जनता ने, अब फिर तोड़ दिया है हमारे चेयरमैन ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ। आगे बढ़ते और बात करते हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी जब कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचते हैं तो उन्होंने भी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक साइकिल तक का ही सहारा लिया है। राज्यपाल ने खुद साइकिल चलाई और गुरुकुल तक पहुंचते हैं। इसी साइकिल यात्रा से उन्होंने लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। सर, आज आप सड़कों पर निकले, अभिवादन स्वीकार किया, फूल मालाओं से स्वागत, क्या कारण रहा? देखिए, पूरा देश और दुनिया जानती कि पिछले 28 फरवरी से जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी है और जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और दुनिया का 20% तेल उसी मार्ग से आता है। भारत ईंधन का बहुत बड़ा आयात करता है और वो पिछले कई महीनों से बाधित होने के कारण पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ। हम विदेशी मुद्रा में अर्थात डॉलर में तेल खरीदते हैं और डॉलर से ही सोना खरीदते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम विदेशों से आयात करने वाली वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, जिससे हमारी मुद्रास्फीति बच सके और भारत की समृद्धि का रास्ता प्रशस्त रहे। उसी सोच को लेकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का बड़ा प्रदेश होने के कारण मैं प्रयोग करता था, लेकिन जब तक यह पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तो मैं हवाई यात्रा नहीं करूंगा और सार्वजनिक जो वाहन है उन्हीं का प्रयोग करूंगा। रेल मार्ग से जाऊंगा
और वहाँ की लोकल परिवहन की बसों से यात्रा करूँगा। और जो मेरा कारकेट है उसको मैंने घटाकर कुल 3 गाड़ियों में कर दिया है। तो इससे एक मैसेज भी लोगों में जाएगा, और इतना ही नहीं अपितु प्रदेश में, गुजरात में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ सभी वाइस चांसलर्स को मैंने आग्रह किया है कि वो सप्ताह में 1 दिन कोई भी ऐसे वाहन से न आए जिसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग होता है, साइकिल का प्रयोग करें, इलेक्ट्रिकल बसेस का प्रयोग करें। और उसके साथ साथ राजभवन, लोक भवन के कर्मचारियों से भी मैंने आग्रह किया है कि हम अधिक से अधिक तेल बचाने के मिशन पे काम करेंगे। और मैं पिछले सालों से बिजली बचाने का भी काम पहले से ही करता हूँ, और मैंने स्ट्रीट लाइट को टाइमर के साथ जोड़ दिया, वो सेंसर से हटवा दिया। सूर्य अस्त होने के बाद भी आधा पौना घंटा प्रकाश रहता है, और सूर्य उदय होने के पहले भी आधा पौन घंटा पहले प्रकाश हो जाता है। तो मैं उसी समय लाइट जलवाता और बंद करता हूँ। इससे लगभग 1.5 घंटा लाइट की बचत हुई है, और उससे करीब 24 करोड़ रुपया मैंने प्रदेश का महीनों में बचवाया है। और ये एक अभियान था, अब इसको मैं पूरे प्रदेश में चलाऊंगा। इससे मेरे को लगता है कि हम इसको 50 करोड़ तक ले जाएंगे बचत को।